नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। तो हमने जो है पिछले वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ लिया है, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन थे उनको भी सोल्व किया है। अब जो क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं वो ट्रिक पे बेस हैं, मतलब कि हम इन क्वेश्चन में ट्रिक का यूज़ करेंगे और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनका भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करेंगे। जो फॉर्मूले से अगर हम फाइंड करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और एग्ज़ाम की दृष्टि से हम देखें कि ट्रिक जो है वो ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसमें देखने वाली चीज़ें क्या हैं। एक तो कोई समय एक दे रखा है और उसको जो राशि है वो 3 गुना हो गई है ये बताया है, और वापस इसने पूछा है कि कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। तो जो ट्रिक है वो क्या है, ट्रिक का जो फॉर्मूला लगेगा वो है पहली घात बटे T1 बराबर दूसरी घात बटे T2। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो इस फॉर्मूले से हम इसका आंसर डायरेक्ट सोल्व करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें पहली घात क्या होता है। तो पहली घात का मतलब है, जैसे यहाँ पर T1 कितना है, तो T1 हमारे पास कितना है, 2 वर्ष है। T2 हमारे पास नहीं है, जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब बात करें पहली घात। तो जो पहली घात है हम देखें यहाँ पर कि 2 वर्ष में वो राशि कितनी हो रही है, 3 गुना हो रही है। 3 गुना यानी कि हम यहाँ पर लें 3 की घात 1 लेते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या 3 है, उसको हमने लिया है 3 गुना, तो 3 की घात कितनी है, 1 हो रही है। दूसरी घात यहाँ पर देखो, दूसरी घात, तो दूसरी घात यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर दूसरी घात कितने गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाए। तो 9 जो है वो 3 की घात के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो और हम इसको क्या लिखें, 3 की घात 2। तो हमारी जो दूसरी घात है वो कितनी आ गई, 2, और जो पहली घात है वो कितनी आ गई, 1, और दूसरी घात 2 आ गई। ठीक है, T1 हमारे पास है, T2 हमें फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना, अभी हम इस फॉर्मूले में इसको लिख देते हैं। तो पहली घात जो है वो कितनी है, 1, और T1 कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, बराबर दूसरी घात, तो दूसरी घात कितनी है हमारे पास, 2 है, और हमें जो फाइंड करना है वो T2 यानी कि कितने वर्ष में, तो यहाँ पर लिख दिया। बस इसको सोल्व करना है, बहुत ही इजी है। T2 को इधर ले आएंगे और इस 2 को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करें तो T2 इस तरफ आ गया और 2 उस तरफ जाएगा दूसरे पक्ष में, तो 2 × 2 हो जाएगा। तो 2 × 2 कितना होता है, 4, तो 4 वर्ष। तो जो T2 है वो कितना आ गया, 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष में वो राशि 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस ट्रिक का यूज़ करेंगे और हम इस आंसर को फटाफट से फाइंड कर देंगे। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम फटाफट से सोल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है देखें। कोई राशि 3 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह 6 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी। यहाँ पर क्या दे रखा है कि समय यानी कि T2 भी दे रखा है, लेकिन कितने गुनी हो जाएगी वो नहीं दे रखा है। तो हमारे पास जो ट्रिक है, जो फॉर्मूला है ट्रिक का, वो क्या है देखें, पहली घात बटे T1 बराबर दूसरी घात बटे T2, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, जो ट्रिक का फॉर्मूला है हमारा, तो उसमें हम देखें कि जो T1 है यानी कि टाइम 1, तो वह कितना है, 3 वर्ष है। टाइम 2 यानी कि T2 कितना है, 6 वर्ष है। तो वो हमें दे रखा है, लिख दिया हमने 6 वर्ष। और यहाँ पर पहली घात हम देखें, पहली घात, तो पहली घात के रूप में हम देखें कितने गुनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है। हम जब घात लेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अभाज्य संख्या को ही हमें लेना है। 4 गुनी हो रही है, तो हम ये नहीं लेंगे कि 4 की घात 1, हम यहाँ पर क्या लेंगे, 2, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2। तो हमारी जो पहली घात है वो कितनी आ गई, 2, ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो। तो पहली घात हमारे पास आ गई। अब हम बात करें दूसरी घात। तो जो दूसरी घात है, दूसरी घात हमें फाइंड करनी है, कितने गुनी हो जाएगी। यानी कि हम माने
कि 2 की घात n, तो जो दूसरी घात है वो कितनी है हमारे पास n है, वो हमें फाइंड करना है n। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम इसको लिख देते हैं। पहली घात कितनी है 2/t1 3 वर्ष, और दूसरी घात हमें फाइंड करनी है जो कितनी है n है, और बटे t2 यानी t2 कितना है 6 वर्ष। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 इस तरफ आ जाएगा, n को हम वहीं रहने देते हैं, तो ये आ गया 2 × 6/3 = n। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, और 2 का गुणा 2 से हुआ, तो n की जो वैल्यू है वहाँ कितनी आ गई 4 आ गई। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि n की वैल्यू 4 है, कितने गुनी हो गई, तो 4 गुनी नहीं हुई है, यहाँ पर ये n की वैल्यू 4 है, तो हम क्या करें, जो 2 की घात n है वहाँ पर हम क्या करें 2 की घात 4 लिखें, तो 2 × 2 × 2 × 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आया 16, यानी कि कितने गुनी हो जाएगी, तो 6 वर्ष में वह 16 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि n की वैल्यू हमने 4 फाइंड कर दी, तो हम ये नहीं कर दे कि वह 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने सवाल को जब हल करते टाइम हमने किसको क्या लिया है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमें घात हमने समय फाइंड किया था, इसमें हमें समय दे रखा है, वह कितने गुनी है वह इसमें फाइंड कर दिया है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, इसको देखें, इसको सोल्व करते हैं। 4000 रुपये की राशि किस दर पर उधार दी जाए ताकि वह 2 वर्ष में 5290 रुपये हो जाए। यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है, एक तो पहले हम देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 4000 रुपीज़, 4000 रुपये, और जो है मिश्र धन यानी कि ब्याज मिलने के बाद हमें मिश्र धन जो है वो कितना है 5290 रुपये है। अब यहाँ पर जो समय है 2 वर्ष में, समय जो है टी कितना दे रखा है 2 वर्ष, और हमें जो दर है फाइंड करनी है। ठीक है, तो 2 वर्ष दे रखा है, समय मिश्रधन है, मूलधन है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तब हम क्या करेंगे, ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारे पास जो ट्रिक रहेगी वो उसका जो फॉर्मूला है वहाँ क्या होगा, देखें, अंडर ऑफ मिश्रधन बटे मूलधन -1 और उसका गुणा कर देंगे 100 से। 100 इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रतिशत में फाइंड करना है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल के लिए ये ट्रिक लगेगी। देखो इसको सोल्व करते हैं। मिश्रधन अंडर मिश्रधन कितना है 5290 रुपये अपॉन मूलधन कितना है 4000 रुपये, 4000, और उसमें से 1 घटा देंगे मल्टीप्लाई 100। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पर हमें ये भी याद रखना है, देखें 529, अब यहाँ पर बचा कितना है 529, और अपॉन में कितना बचा है 400। तो 529 का जब वर्गमूल हम फाइंड करेंगे तो वर्गमूल उसका कितना होता है, तो ये हमें याद रखना है कि 23 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 529 होता है, और जो 400 है वो किसका स्क्वायर होता है 20 का होता है। तो हम डायरेक्ट इसको फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, -1 और मल्टीप्लाई में 100। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में आएगा 23 - 20 बटे 20 और उसका 100 से गुणा कर देना है, तो ये आ जाएगा 3/20 मल्टीप्लाई 100। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 20 के पहाड़े से ये कट जाएगा 5 बार, तो हमारा आंसर आ गया 5 दिया 15%। तो जो हमारा दर फाइंड करनी थी वो कितने आ गई 15%, यानी कि 15% की दर से 2 वर्ष में 4000 रुपये 5290 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, मिश्रधन बटे मूलधन -1 उसका अंडर और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर, वो थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाता है। ठीक है, 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाता है तथा 3 वर्ष में वह 660 रुपये हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, हमें दर फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहचानने की सबसे बढ़िया जो तरीका है वह क्या है, देखें 2 समय दे रखे हैं, एक है 3 वर्ष और जो दूसरा समय है वह कितना है 2 वर्ष। इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, जब माइनस करते हैं तो हमारे पास जो अंतर है समय का अंतर वह कितना है, समय का अंतर
1 वर्ष होगा। ठीक है, 3 में से जब हम 2 माइनस करते हैं तो 1 वर्ष है। तो जब समय का अंतर 1 वर्ष हो तब हम इस ट्रिक का यूज़ करेंगे और इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, तो जो ट्रिक का फॉर्मूला है वह क्या है, देखें, मिश्र धनों का अंतर। देखें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन यानी मूलधन नहीं दे रखा है। 2 वर्ष में 600 रुपये हो रहा है यानी वह पहला मिश्र धन है, और जो 3 वर्ष में 660 रुपये हो रहा है तो ये दूसरा मिश्र धन है। ठीक है, तो मिश्र धनों का अंतर बटे पहला मिश्र धन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें अमाउंट A1 कितना है 600 रुपये और अमाउंट A2 कितना है 660 रुपये। अमाउंट मिश्र धन को कहते हैं। तो यहाँ पर देखें A2 माइनस A1 अपॉन A1 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो A2 कितना है 660 रुपये माइनस A1 कितना है 600 और अपॉन में A1 कितना है 600 रुपये। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 रुपये। अब हम देखें 660 में से 600 चला गया तो हमारे पास कितना बचा 60 रुपये, और ऊपर है अपॉन में है 600 मल्टीप्लाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, इसको सोल्व कर दिया और 6 के पहाड़े से ये 10 बार कट गया। तो हमारा जो आंसर आया, ये जो हम फाइंड कर रहे हैं वह क्या है, दर फाइंड कर रहे हैं। तो जो दर है वह कितनी आई 10%। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये ध्यान रखें कि हम ये चीज़ ज़रूर देखें समय का अंतर कितना है। ऐसा नहीं हो कि अगर समय का अंतर 2 वर्ष है और हम ये ट्रिक लगाएं तो काम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया, इसको सोल्व करते हैं। 1800 रुपये की राशि 10% की दर से मूलधन दे रखा है, 10% की दर से उधार दी जाती है। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का 2 वर्ष का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर ये भी एक अलग क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर यहाँ पर पूछा है, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें भी एक ट्रिक का यूज़ करेंगे, लेकिन वह ट्रिक कितने वर्ष के लिए है 2 वर्ष के लिए। समय 2 वर्ष हो तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, मैं हर जगह नोट कर रहा हूँ कि वहाँ जो ट्रिक है वह कितने वर्ष के लिए कितनी दर के लिए काम आ रही है। ठीक है, तो जब समय 2 वर्ष है तब हम इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो ट्रिक क्या है, देखें, ट्रिक है अंतर फाइंड करना है हमें। देखें अंतर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, अंतर फाइंड करना है। तो मूलधन मल्टीप्लाई दर बटे 100, और देखो समय 2 वर्ष की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, 2 लिखते हैं। ठीक है, अब हम फाइंड करें, अंतर फाइंड करते हैं। देखें मूलधन कितना है, क्वेश्चन से हम लिखे ये चीज़ें सारी लिख देते हैं हम। मूलधन कितना दे रखा है 1800 रुपये। ठीक है, और दर कितनी दे रखी है यहाँ पर, दर 10%। ठीक है, अब हम इसको लिख के सोल्व करते हैं। देखो मूलधन यहाँ पर लिखा है तो 1800 मल्टीप्लाई दर कितनी है 10/100, और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए है इसलिए हम इसको कर रहे हैं। 1800 मल्टीप्लाई 2 वर्ष के लिए यानी 2 बार करना है, स्क्वायर है तो 10/100 मल्टीप्लाई 10/100। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 से ये 2 0 कट गए। तो हमारे पास कितना बचा 18 रुपये। ये जो आंसर आया वो रुपए में आएगा। मतलब हमने जो फाइंड किया, क्या फाइंड किया, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 18 रुपये। ट्रिक से हमने फटाफट से 2 लाइनों में इसका आंसर फाइंड कर लिया। यदि हम ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता, हमें पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ता, फिर हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते और कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करते, तब हमारा आंसर कितना आता 18 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर और इस ट्रिक से हम देखो हमें क्या फ़ायदा है, एक चीज़ और है, यदि हमें अंतर दे रखा है सवाल में, अंतर डिफरेंस दे रखा है, CI और SI का डिफरेंस दे रखा है और मूलधन नहीं दे रखा है, तो हम मूलधन भी इससे फाइंड कर देंगे। देखें अगले क्वेश्चन में हम इसको देखते हैं। कोई राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर 320 रुपये है तो वह राशि बताइए। तो मैंने अभी इससे पहले वाले सवाल में बताया था कि वो जो ट्रिक है वो
इस सवाल में भी काम आ रही है और वो पिछले सवाल में भी काम आई। तो देखें इसमें कैसे आएगी, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले देखें दर कितनी दे रखी है 8%, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। तो ये जो समय है वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल 2 वर्ष के लिए ही वह ट्रिक काम आ रही है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर दे रखा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 320 रुपये है, और हमें फाइन क्या करना है, मूलधन फाइन करना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने ये बात करी थी, ठीक है। तो जो ट्रिक है वो क्या है, देखें वो ट्रिक है अंतर CI व CI माइनस SI जो है डिफरेंस है वो कितना है, अंतर, और फॉर्मूला मूलधन मल्टीप्लाई दर बटे 100 की घात 2, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि जहाँ पर अंतर लिखा है वो डिफरेंस हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो डिफरेंस को हम यहाँ लिख देते हैं 320, और मूलधन हमें फाइंड करना है, तो मूलधन मल्टीप्लाई दर कितनी है 8 है, 8 बटे 100 और उसकी घात कितनी है 2 है, ठीक है। तो इसको हम लिखें आगे 320 बराबर मूलधन मल्टीप्लाई 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब क्या करना है, मूलधन को इधर रखना है और बाकी सबको दूसरे पक्ष में ले जाना है। तो जो नीचे है वो दूसरे पक्ष में ऊपर की ओर जाता है, यानी 320 गुणा 100 ऊपर हो गया, और 8 गुणा 8 नीचे आ गया, और हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, मूलधन फाइंड करना है, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो 8 की टेबल से ये कट गया 40 बार, और फिर ये 8 की टेबल से कट गया 5 बार। तो मूलधन बराबर कितना आ गया हमारे पास, मूलधन बराबर 5 × 40, तो हमारा आंसर आ गया 50,000 रुपये। तो मूलधन था वो कितना है 50,000 रुपये। तो ये भी हमने इसी ट्रिक से फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, समय 2 वर्ष, और यदि अंतर पूछा जाए तब भी हम फाइंड कर सकते हैं, तब हमें मूलधन दिया हुआ होगा, और जब हमें मूलधन फाइंड करना है तब हमें डिफरेंस दे रखा होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 16,000 रुपये की राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। देखिए समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, बताइए, ठीक है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 2 वर्ष के लिए हमने फाइंड किया था, ठीक है। तो वो ट्रिक इसमें नहीं लगेगी, इसमें थोड़ी सी अलग ट्रिक लगेगी। देखिए हम यहाँ पर मूलधन जो हमें दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 16,000 रुपये, और क्या दे रखा है, दर दे रखा है 5%, और यहाँ पर समय कितना दे रखा है 3 वर्ष। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब समय 3 वर्ष है तभी हम इस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो अगर हम ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करते तो हमें पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, और उसमें से फिर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करके माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ट्रिक से हम फटाफट से फाइंड कर लेते हैं। देखें तो इसमें जो ट्रिक लग रही है वो क्या है, डिफरेंस अंतर जो है वो बराबर, इसमें थोड़ा सा अलग है, बाकी कुछ सेम है इसमें, जैसे मूलधन इंटू दर बटे 100 की घात 2, ये तो सेम है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ ऐड हो रही है, वो क्या है 300 प्लस दर बटे 100। यहाँ पर जैसे 3 वर्ष हुआ तो ये चीज़ ऐड हो जाएगी, ठीक है। और सोल्व करते हैं इसको हम। तो मूलधन कितना है 16,000 मल्टीप्लाई दर कितनी है 5/100 की घात 2, और यहाँ पर देखें 300 प्लस 5/100। तो अब हम इसको सोल्व करें, यहाँ पर देखें 16,000 गुणा 2 घात है तो हम 2 बार लिख दें इसको, 5/100 गुणा 5/100, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 300 और 5 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 305/100। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ठीक है। तो 2 जीरो से ये 0 कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 5 के टेबल से ये 5 दूनी 10, और 5 के टेबल से ये 20 बार ये कट गया, ठीक है। 5 के टेबल से ये कट जाएगा
61 बार और ये 4 बार, ठीक है। फिर हम काटें 4 और 2, 4 दूनी 8, तो 8 के टेबल से ये कट गया, 8 दूनी 16। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचा, 2 × 61, यानी 2 का गुणा 61 से करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे गुणा करते हैं, तो 2 6 दूनी 12, तो 122 रुपये, ठीक है। ये आ गया हमारा अंतर। तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना आ गया, 122 रुपये, ठीक है। तो जब ये समय 3 वर्ष था तब हमारे जो ट्रिक थी उसमें हमने केवल क्या ऐड कर दिया, 300 + दर बटे 100 का गुणा, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने ट्रिक के माध्यम से कर लिए हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। तो इस तरह से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन थे, जो ट्रिक से हो रहे थे, वो हमने कर दिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें डिस्कस करने के लिए। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हम अगले वीडियो में कौन से क्वेश्चंस को सोल्व करें। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।